-1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन, ऐसे करते हैं। सर -2 है। हाँ हाँ, 2 नहीं करेंगे, 1 है ना इधर, 1/3 है इसलिए। तो 1 ट्राई करके देखा था, 1 से 0 नहीं आया है क्या? x इक्वल टू 1। सर 3x है। -3x है। यहाँ px है ना, ये माइनस सर -3x। -3x है। 3 माइनस 3 -1 -3 प्लस 1 ये 0। Since remainder equal to 0, therefore x minus 1 is its factor. अब इसी सम के अंदर में बादाम मेथड भी चलाऊंगा, काजू तो हो गई है, बादाम भी इसमें चलाऊंगा। अभी एक बार काजू और बता देते हैं, क्यों भैया यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। मोहित नो सर। नहीं, प्रणव, नो सर। सौम्य, नो निशिता, सर। अभी कौन बोल रहे थे नो कल में सर। एब्सेंट थी? निशिता। सर मैं नहीं बोला था। हाँ, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। इमीडिएटली बोल देना कि डाउट हो, फिर कल बोलने से कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि कल हम अगली मेथड पे चले जाएंगे, अगली मेथड के क्वेश्चन कर रहे होंगे, फिर पीछे नहीं जाएंगे इतना। यस में अपन सर। कर रहे हैं। इधर देखो, यहाँ 1 लिखनी है, जिससे 0 होता है ना उसको यहाँ लिखना है। और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको अरेंज करना है। कोएफिशिएंट मतलब ये -3, फिर यहाँ पर क्या है -1, फिर कितना है -3 और फिर 1। या डिग्री 3 है, फिर या 2 है, फिर या 1 है, फिर 0 है। अगर मान लो बीच में कोई टर्म मिसिंग होती तो 0 लिख देते। मान लो -3x नहीं होता तो मैं 0 लिखता फिर 1 लिखता, क्योंकि डिग्री में हाईएस्ट से लोएस्ट तक जाते हैं अपन, तो सारी टर्म का होना जरूरी है इसके अंदर, इसलिए ऐसे ये कोएफिशिएंट्स को अरेंज किया। कोई डाउट यहाँ पर? यहाँ किसी को डाउट? फातिमा नहीं डाउट। 1 into 3 देखो, 1 का 3 में मल्टीप्लाई लिखते हैं यहाँ, इसके नीचे नहीं लिखते, इधर आगे खसका के लिखते हैं, थोड़ा धक्का लगा देते हैं, आगे चला जाता है। 1 into 3 3, फिर इनको प्लस करते हैं, पर ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो आंसर 2 आएगा। इस 2 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे या -1 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो ये -3 + 2 -1 आएगा। ये चीजें थोड़ी बताई जाती 9th क्लास के बच्चे को कि -3 + 2 -1 होता है। वो -1 into 1 -1 होगा, और इनको प्लस करेंगे तो 0। ये बन गई काजू। ये दिमाग वाली मेथड है, काजू की बनती है, इसलिए काजू मेथड नाम दे दिया मैंने इसको। अब एक फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया था, देखो यार x - 1। अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? डिग्री 3 है, एक आंसर आएगा तो 2 से स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए तीनों कोएफिशिएंट बनाते हैं काजू की। इसमें यहां से स्टार्ट होगी 3x² + 2x - 1। अब इसके फैक्टर करने हैं, -3 लाना है और +2 लाना है। कोई ऐसा नंबर है? सर 3x - x। सर 3x -x। 3x - x plus 3x minus 1x minus 1, then x minus 1, इसमें 3x कॉमन बच जाएगा, x plus 1, इसमें -1 कॉमन बच जाएगा, x plus 1। अब ये चीज समझ में आई कि नहीं? इन दोनों में 3x कॉमन है तो एक x बचेगा प्लस 1, इन दोनों में -1 कॉमन है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ +1 बचेगा। ये देखो +1, मैंने आपको बोला था दोनों टर्म एक जैसी दिखना ही चाहिए। x minus 1, x plus 1 और 3x minus 1, ये आंसर हो गया। ये आंसर है क्या आप सबका? यस सर। यस सर। ये तो हो गई सर हमारी कौन सी मेथड? यस सर, यही है। ये काजू मेथड, ठीक है। ये सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या थी? फैक्टर थ्योरम। हाँ, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज तो हम इसमें कर ही रहे हैं, एक फैक्टर फाइंड करने में, बस आगे के दो नहीं कर रहे हैं।
अगर पूरा फैक्टर से ही करना हो, काजू का यूज नहीं करना हो, मतलब सिंथेटिक नहीं करना हो, तब तो फिर अपन को ट्राई कर करके ढूंढना पड़ते हैं। और आप देखो इसमें कितना मुश्किल हो जाता है, आप तो 1/3 तो सोच ही नहीं पाते। फिर कैसे सोचते हैं? आपको बताया कि मैंने इसको और इसको डिवाइड कर दिया, याद है? Yes, sir. Yes, sir. ये और ये डिवाइड तो Yes, sir. 1/3 भी पुट करते हैं, +1/3 -1/3 और -1 1 और -1 दोनों तो आए रहते हैं उसमें, तो आंसर आ जाता है। ढूंढ टाइम लगता है उसको। अब क्या करेंगे? थर्ड मेथड। Sir, blur आ रहा है। No, सर सही sir, आ रहा सही। है। Have patience. I can't solve this problem, okay? Many times I told you. Have patience, please. बादाम मेथड। फैक्टर थ्योरम से ही करना होता है, लेकिन हमने बादाम नाम क्यों दिया उसका? यहां तक तो करना ही है इसलिए। क्योंकि वो बहुत हार्ड है। दिमाग वाली, दिमाग लगेगा इसलिए नाम मैंने दिया। एग्जाम में डोंट राइट यूजिंग बादाम मेथड, टीचर चाटा मार देंगे, बोलेगी क्या है ये, कोई मेथड है? कहां लिखा हुआ है? कौन सी बुक में लिखा हुआ है? किसी में नहीं लिखा हुआ है। आपको तो एग्जाम में ये लिखना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसमें भी यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिखना है। काजू मेथड में सिंथेटिक डिवीजन अगर लिख दे तो ठीक है, नहीं तो फिर फैक्टर थ्योरम। इसके बाद ही डिवाइडिंग करा है हमने, प्रोसीजर समझ में आती है टीचर को सब। x-1 तक तो करना ही है, इसके बाद इधर मुड़ जाएंगे, काजू इधर चली गई, बादाम उधर चली गई, इधर क्या आ जाएगी? बादाम। अभी इधर क्या चल रही थी? काजू। ठीक है, ये काजू मेथड से इधर करा है, अब मैं बादाम से कर रहा हूं। देखो देखो बादाम का पहला क्वेश्चन है, सबका ध्यान इधर है। मयूर, यस सर। यस सौम्य, सर। कलश, प्रणव, यस सर। शिता, श्रीजा, यस सर। प्रीति, बस सबके नाम ले दिए। यस हाँ, यस सर। नाम तो याद हो रहे हैं मुझे, धीरे धीरे शक्ल भी याद हो जाएगी। तो कभी बाजार में मिलेंगे तो और सर बोलूंगा तुम कौन, तो बोले आप कौन? अरे सर हम आपको तो जानते हैं पर आप हमको नहीं जानते। क्यों? ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे, तो तुम मामू नहीं बना दो मुझको कभी, इसलिए तुम्हारी शक्ल दिखेगी थोड़ी थोड़ी रोज, तो पहचान में आ जाती है। ये तो स्कूल में पता लगा पहचानोगे नहीं, सामने से निकल जाओगे बोलते हुए कौन करते। चलो बादाम खाएं। यस यस सर। दिख रहा है? Yes. Yes, Yes, sir. क्या लग रहा है आपको? अब x-1 मैंने 3 बार लिख दिया है ना, ये जो x-1 Yes, है, sir. इधर देखें। अब कोई नहीं बोलना, सुनना पूरी बात। अब 5 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलेंगे, मैं जो बोलता हूँ वो सुने, बीच में कोई नहीं बोलना। डाउट है तो बिल्कुल जैसे खत्म हो उसके बाद पूछना, पूरी बात हो जाए खत्म। x-1 को 3 बार लिखना है, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद उधर चले गए, ये काजू मेथड इधर चली गई, बादाम पे चले गए। बादाम मेथड आपकी बुक में कहाँ दी है वो भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में बस नाम नहीं दे रखा है। x-1 जिससे ये 0 बनेगा, ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो सबको इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रायल मेथड। बताया था ना, कल बताया था। Yes, sir. ट्रायल यस सर। ट्रायल एरर मेथड से हमारे पास x-1 एक फैक्टर आ जाएगा, उसको 3 बार लिखना है। क्यों 3 बार लिखना है सर? 5 बार लिख दो ना, लिख दो 5 बार, आगे तो ऐसे अपने आप 0 हो जाएंगे अगर लिख भी दिए तो। वैसे इससे देखते हैं कितनी एक्सपोनेंट है, 3, इसलिए 3 बार लिखना है। 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के लिखना, पास पास में मत लिखना, क्योंकि इस थोड़ी थोड़ी जगह में कुछ दूसरी चीजें आने वाली है, और जो दूसरी चीजें आके बैठेगी ना, वो अपने बादाम से बैठेगी, अब दिमाग से बैठेगी। तो वो कैसे? ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको ऊपर लिख दो, थोड़ी सी स्पेस इधर छोड़कर, ये लिख दिया ऊपर। इसमें क्या रिवर्स में स्टेप चल रही, उल्टी। मतलब मैं इसको ये बना के दिखाऊंगा। देखो अब कैसे दिमाग लगाना शुरू कर रहा हूं, आप सबका ध्यान इधर है, मैंने मान लिया। यहाँ क्या है? x, मुझे चाहिए 3x क्यूब। जो अपन डिवीजन की मेथड करते हैं ना, वही चीज हो रही है, बस ध्यान रखना। यहाँ x है और यहाँ 3x क्यूब है, तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 3x क्यूब बन जाए?
तो दिमाग में आता है X 3x। एक्स स्क्वायर। नहीं बोलना है, मैंने बोला मैं समझाऊंगा उसके बाद पूरा। इसमें 3x क्यूब लाने के लिए मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करना, तो मेरा दिमाग बोलता है, आपके दिमाग में ये बात आता है कि 3x क्यूब लाने के लिए सर 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। जो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा वो टर्म में यहाँ लिखता जा रहा हूं, देखो 3x क्यूब, ठीक है, 3x क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर, कितना हो गया भैया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई यहां लिख दिया। अब आगे देखना, मुझे कितने एक्स स्क्वायर चाहिए, -1, और मेरे पास कितने आ गए हैं, -3, तो मेरे पास -2 ज्यादा है, -2 ज्यादा है, -2 एक्स स्क्वायर और आ गया एक्स्ट्रा, मुझे तो -1 तक जाए तो -3 आ गया ना। तो मुझे इसको -3 को -1 में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +2x। क्यों, क्योंकि +2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, +2x स्क्वायर बनेगा। अगर ये 2x स्क्वायर है और ये -3x स्क्वायर है तो ये -1x स्क्वायर बन गया, देखो। लेकिन साथ में 2x का मल्टीप्लाई -1 में भी तो होगा, -2x। कोई डाउट यहां तक, अभी रुके, अगर है भी तो रुके। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, -2x हो गया। फिर आगे देखना, मुझे तो -3x चाहिए था, मेरे पास -2x है तो मुझे अभी -1 और चाहिए ना। ये लो -1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -x, और माइनस माइनस +1, ये अपने आप आ जाएगा लास्ट स्टेप में ऑटोमेटिकली, +1, देखो 1 अपने आप आ गया। कोई डाउट, अब डाउट बोले पहले इस स्टेप में, सर एक बार वापस समझा दो। एक बार वो हो जाए, ठीक है, जोर से बोलो, जय माता दी, ठीक है। जय माता। हाँ, एक बार और बता दूं, यस सर। हाँ, एक बार और बता रहा हूं, उसके बाद फिर डाउट पूछना, ओके। सुने, सबसे पहले यार 3x क्यूब है, 3x क्यूब है, और मेरे पास x -1 था, तो इस x में किसका, इसको देखना है, इस x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 3x क्यूब बन जाए, तो वो 3x स्क्वायर आया। लेकिन इसने साथ में क्या करा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, ये तो मत बोलना सर 3x स्क्वायर क्यों लिखा, 3 लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डिवीजन की प्रोसीजर में समझा चुका हूं मैं तुम्हें, चला मेथड इसके बाद वाली पहले भी बता चुका हूं, इतना तो समझ में आता है ना, कि नहीं आ रहा, ये भी समझ में, ये बोले कोई सर या तो 1 है और 3 लाने के लिए 2 एक्सपोनेंट लानी पड़ेगी, तो समझ में आता है। Yes sir. तो ये 3x क्यूब हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, -3x स्क्वायर। यहां तक समझ में आती है स्टेप, ये इसका मल्टीप्लाई करने से ये स्टेप बनी, ये कहां से, ये पता है, ये यहां से इसने दिए, ये जो बनाया ना, ये इतना इतना, ये किसने दिया, ये इसने दिया, ये इसके अधिकार की चीज है। लेकिन इसने क्या किया, हमको -3 में दे दिया x स्क्वायर, पर क्वेश्चन में कितने चाहिए थे, मुझे -1 ही चाहिए था, मेरे पास -3 है और मुझे -1 चाहिए, तो -3 से -1 पूछने के लिए +2 करूंगा कि नहीं, आपका दिमाग क्या इतना नहीं बोल पाता है, यही लगाना है दिमाग, यही है काजू, यही बादाम, ठीक है। Yes sir. तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसने किया, ये 2, और फिर मुझे स्क्वायर चाहिए तो x तो लिखूंगा ही, क्योंकि यहाँ x -1 ही था, इसलिए 2x का मल्टीप्लाई किया। ये जो 2x है, ये जैसे भी इसने दिया था, अब इसके ऊपर आता, इसने ये दिया, ये इसने दिया, ये इसके लिए 2x स्क्वायर -2x मल्टीप्लाई करने में आएगा ना, ये रसगुल्ला इसको भी दिया, इसको भी दिया, कोई डाउट। No sir. हाँ, अब क्या हुआ, ये -3 था और ये +2 था, तो मिलकर -1 स्क्वायर हो गया, ये टर्म यहाँ पर आ गई, ये टर्म भी आ गई, दोनों को मिलाकर
अब -3x है। अब यहाँ पे -3x और अपन कहां तक पहुंच गए, -2x तक। -2 तक पहुंच गए और मुझे -3 चाहिए तो मैं क्या करूंगा बताओ इसमें, -1 प्लस करूंगा ना, मतलब -1 और दूंगा, इसलिए ये -1 लिखा देखो। x लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि -x ही चाहिए था मुझे, x तो ऑलरेडी यहां मिल जाएगा, तो -x माइनस माइनस +1। तो ये इसने क्या दिया अपने को, ये दिया, ये इसने दिया। आपने करा क्या बताएं, हर्षित क्या ऋषित, किसी ने सोचा क्या करा सर ने ये? सर समझ ही नहीं आता बॉक्स हाँ, वाला। मीडियम टर्म स्प्लिटिंग करिए। सर वो उसको देखो तोड़ते हुए तब तक। इसके दो टुकड़े करें और इसके भी दो टुकड़े करें, लेकिन ये इतने खतरनाक टुकड़े होते हैं कि इसके अंदर बहुत दिमाग लगता है, इसलिए नाम बादाम दे दिया है। स्प्लिटिंग मीडियम टर्म है लेकिन किसकी है, क्यूब वाले की, लेकिन ऐसा वर्ड यूज होता नहीं है स्प्लिटिंग मीडियम टर्म फॉर क्यूब, क्योंकि ये सोचना इसके लिए कोई तरीका नहीं है कि ऐसा मल्टीप्लाई करके लिया है प्लस करके लिया है, ऐसा नहीं होता, इसको इस तरह से लिखना पड़ता है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। सर नो सर। हाँ, सर जैसे है ना, आप ये 4 डिजिट थी, तो फिर अगर इसकी जगह 5 डिजिट होती तो? अगले क्वेश्चन में करेंगे जब आएगा, उसमें बताएंगे, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा 5 पर, ठीक है। सर जितनी अपन को x-1 की जरूरत है उतनी लेंगे। 3 है ना, ओके 3 सर। बार लिख दिया। सर इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम फैक्टर थ्योरम ही है, बादाम तो अपन ने दे रखा है, फैक्टर थ्योरम ही है, स्प्लिटिंग मीडियम टर्म नहीं है, फैक्टर थ्योरम ही। बस इसको रीअरेंजिंग द टर्म्स मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीअरेंजिंग द टर्म्स, टर्म्स को रीअरेंज करना, तोड़ थोड़ा कर इधर उधर, स्प्लिटिंग मीडियम टर्म नहीं बोलते, रीअरेंजिंग द टर्म्स यस सर। अकॉर्डिंग टू द फैक्टराइजेशन, फैक्टर करने के लिए ओके सर। सर रीअरेंजिंग। वेक्टर्स क्या है? हाँ, सर ये आंसर है। अरे आंसर कहाँ, अभी बता रहा हूँ, अगली स्टेप तो पहले, ये स्टेप तो समझ में आ गई कि नहीं, ये बोलो, आगे बढ़ो। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। इधर देखो, x-1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों जगह दिख रहा है। x-1 को कॉमन ले लो, ये x-1 को कॉमन ले लिया है, जिसको हमने पहले से लिख रखा था वो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ क्या बचा, 3x² हाँ यहाँ स्क्वायर क्या प्लस बचा, 2x प्लस माइनस 1 2x -1। ये देखो, ये स्टेप थी ना, 3x² + 2x - 1। यस यस सर। सर। इसके आगे तो ये कर ही रखा है हमने, वापस यहाँ पर आ जाओ, मतलब बीच में थोड़ी सी देर के लिए ये वाले प्रोसीजर को हमने बादाम से रिप्लेस करा है। ये मत करो और ये कर दो, एक ही बात है, पर इसमें दिमाग ज्यादा लगता है, इसमें दिमाग कम लगता है। तो सर कोई सी भी मेथड से कर सकते हैं? हाँ, कोई सी भी मेथड से कर सकते हैं। आपके बुक में ये वाली मेथड दे रखी है, ये वाली मेथड उन्होंने लॉन्ग डिवीजन में दे रखी है, डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन के नाम से नहीं दे रखी है इसमें, लेकिन सब टीचर्स मार्क्स देते हैं, और उनका भी, उनको नहीं पता तो पता है, वैसे भी समझा देते हैं कि सर ऐसे, हाँ ठीक है, वेरी गुड, 2-3 साल पहले ऐसा हो चुका है, इसलिए सबको पता है। टीचर्स के आजकल तो नेट का जमाना है ना, इंटरनेट पे सब चीजें मिलती है, आप चाहो तो घर पे टाइप करके देखना, सिंथेटिक डिवीजन फॉर फैक्टराइजेशन, आपको ये मिल जाएगी मेथड, गूगल पे सर्च करना। हमने तो सर 93 में पढ़ी थी हमने तो, 91 92 में। हाँ बोलो। सर जैसे कि ये जो सिंथेटिक वाली मेथड है ना हाँ सर, उसके अंदर जैसे कि ये 4 टर्म्स लिखी है अभी, तो 3x³ - x² ये 4 टर्म्स लिखी है इसमें अभी। हाँ, तो जैसे इसकी जगह 5 हो तो दोनों में से कौन सी मेथड सही रहेगी इसके लिए? रीअरेंजिंग मेथड ये रहेगी ना, यही करेंगे हम। अगर बोला नहीं है तो ये यारी मेथड ज्यादा इजी होती है, बस में दिमाग लगता है, ये जल्दी होता है, और ये भी कर सकते हैं। कोई सी भी मेथड से करो ना, आपको जो इच्छा लग रहा है, आपको तो मेथड तीनों बता दी मैंने, चौथी मेथड भी बतानी है अभी, वो तो है ऑर्डिनरी मेथड, चना मेथड, मतलब डिवीजन मेथड, जो सबको आती है डिवाइड करना। डिवीजन मेथड मतलब ये ऐसे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड करने में जो क्वेश्चन आएगा ना वो यही आएगा, x² + 2x - ये यहाँ पर है, इसको डिवाइड करेंगे,
ये कौन सी मेथड है? चना मेथड। चना तो घोड़े खाते हैं, सस्ती चीजें है तो सबको आती है, ये मत बोला सर हमको ये नहीं आता डिवाइड करना। ये जो आएगा ना इसके फिर फैक्टर कर लेंगे, ये कम आएगी जब देखना ना डिवाइड करके। और इसका नाम क्या है अपना? लॉन्ग डिवीजन मेथड। बुक में लॉन्ग डिवीजन मेथड दे रखा है। कितनी मेथड हो गई? 4 तीन। 4 हाँ। काजू बादाम चना फैक्टर। यस। और फैक्टर, बस काजू बादाम और फैक्टर, फैक्टर मेथड लेती मेथड है, वो हमारी वाली मेथड बोलते हैं इसको। इसके अंदर बहुत लंबा काम करना, दिमाग का काम नहीं होता। सर ये एक ही क्वेश्चन के लिए 4 मेथड है ना? हाँ, एक ही क्वेश्चन पे 4 मेथड है। चार चार मेथड से एक क्वेश्चन करके दिया है मैंने, ऐसा मत बोला सर ज्यादा पढ़ा दिया आपने। तीनों मेथड आपकी बुक में दे रखी है, एक ही नहीं दे रखी है, बस ये काजू वाली। तीन तो दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, वो भी दे रखी है। बस एग्जाम में ऐसे यूज नहीं करते, बट की चना मेथड मैंने बोला हमारे एग्जाम में लिखा रहेगा यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फैक्टराइज। तो आपको यहां तक करना है, फिर इसके फैक्टर कर देंगे, इसके आगे हर स्टेप ये होगी। ये डिवीजन करना आता है कि नहीं आपको? मैंने कराया ना पहले डिवाइड, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं डिवीजन के। मत बोलना सर नहीं यस कराया, सर। याद है आपको? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पहले से मैंने नहीं कराया था डिवाइड आपको, एक्चुअल डिवीजन से, फिर रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड किया था, फैक्टर थ्योरम पर आए यस थे। यस सर। हाँ, तो ये चना मेरे इसलिए नाम दिया है इसका। बहुत ऑर्डिनरी, सबको आती है, मतलब 8th क्लास में सीख ली हमने। दिमाग वाली तो देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगता है और इसमें ज्यादा दिमाग लगता है। चलो एक क्वेश्चन दे इस टाइप का। नहीं सर, यस सर। मत दो सर। यस और नो? सर दो। नहीं। यस सर। यस सर। सर चलो यस लिखो, सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर ले लिया। सर ले लिया। एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 13x प्लस 10 यूजिंग बादाम मेथड। एक्स क्यूब प्लस 11x प्लस 6x² प्लस 6। एस्ट्रिक साइन लगा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 17x माइनस 10। तीनों सब अभी करने हैं और जिस स्टूडेंट को बोलूंगा उसको शेयर करना है। सब अपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करके रखें और जिसको बोलूंगा वो शेयर करेंगे। काजू मेथड से, बादाम मेथड से करना है, और कोई मेथड यूज नहीं करेंगे। सर क्वेश्चन थर्ड रिपीट कर दो। एक्स क्यूब, क्वेश्चन थर्ड, एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 17x माइनस 10। सर सेकंड भी। ओके सर। स्टार्ट। सर सेकंड भी कर दो, सर ब्लर आ रहा है मेरा। सेकंड है एक्स क्यूब प्लस 11x
प्लस 6x² प्लस 6x² प्लस 6, ये आपका क्लास वर्क है और मैं आपको टाइम दे चुका हूं 10 मिनट्स का जिसमें करना है तीनों क्वेश्चन। स्टार्ट नाउ।